जब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो एक चीज जो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि पीपल आर आवर टॉप मोस्ट एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास घर है, आपके पास बंगला है, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर आपके पास और हमारे समाज में अगर इंसान नहीं है तो बाकी सारे चीज का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो गाड़ी को चलाने वाला कौन है, इंसान है। गाड़ी को बनाने वाला कौन है, इंसान है। मोबाइल को यूज करने वाला कौन सा, इंसान है। मतलब इंसान जो है सबसे बड़ा एसेट्स है। लेकिन इसके साथ में यह भी ध्यान में रखना है, यह भी अंडरलाइन करना है कि भाई इंसान है, लेकिन वो अगर हेल्दी नहीं है, वो अगर एजुकेटेड नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकता, उसके लिए अगर अच्छा माहौल हमने नहीं दिया, तो वही एसेट्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। वही जो हमारे पास संपत्ति जो है वो क्या हो जाएगा, विपत्ति हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे चीज को जो समराइज करके टुगेदर जो है वी कॉल इट एज ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग क्या करते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में मेजर करते हैं। मतलब यह समझ में आपको आ गया होगा, यह जो है साइंस ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब पूरे हम लोगों को इंसान के बारे में समझना है, अपनी सोसाइटी के बारे में समझना है, अपने देश के बारे में समझना है, हाउ गुड और हाउ बैड वी आर अदर देन इकोनॉमिक्स, अदर देन इकोनॉमिक पैरामीटर्स। इन द सेंस कि पैसा वाला बात तो हो चुका था, अभी ये नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट में देखना है हाउ गुड और हाउ बैड। तो इसको हम लोग को क्या करना है, 5 पैरामीटर्स में हम लोग को एसेस करना है। सबसे पहले क्या होगा, बर्थ रेट देखना है, डेथ रेट देखना है। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है कि बच्चे की तरफ जाना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखना है। फिर उसके बाद में लिटरेसी देखना है, और लास्ट वाला जो है आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना है। अब देखिए कि ये सारा चीज बहुत सारा डेटा है, 5 है, लेकिन हमारा कोशिश पूरा रहेगा कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नो नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, लेट्स फोकस ऑन दिस वन। देखिए कैसे हम फटाफट और आसानी से सबको निकाल लेते हैं। बर्थ रेट, इसका मतलब सिंपली क्या हो, 1000 में कितना बुजुर्ग वाला है, मतलब कितना नया बच्चा, न्यू बॉर्न बेबीज है, इसका मतलब ये हुआ। अब उसके बाद में 1000 ये भी है, 1000 ये भी है, मतलब 1000 में वैसे लोग जो हमारा साथ छोड़ के इस दुनिया से चले गए, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब 1 साल से छोटे वाले बच्चे, क्या है, 1 साल से छोटे वाले बच्चे, जो 1000 बच्चे में कितने बच्चे हैं जो हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा पैरामीटर इसके लिए होता है कि जब हम छोटे बच्चों को, 1 साल से कम बच्चों को जिंदगी को नहीं बचा पा रहे हैं, जिंदगी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बड़े का क्या होगा। इन द सेंस ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर हम बच्चों की जिंदगी नहीं बचा पा रहे हैं तो बड़े के बारे में क्या कहना। और उसके बाद अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो हम पीपल्स, कितना ऐसा लोग हैं जो लिख और पढ़ सकते हैं। और लास्ट वाला, अगर कोई इंसान है तो कम से कम एक चीज दिमाग में यह होगा कि कितने साल तक मैं जिंदा रहूंगा, मोटा मोटी। यह आपके पास क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए छोटा, इस सारे 5 डेटा को हम लोग कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले आजादी कब मिला, 47, तो उसको 1 जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या हो गया, 48, तो बर्थ रेट क्या हो गया, 48 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब 48 से छोटा क्या है, 48 से छोटा इन राउंड फिगर क्या हो जाएगा, 40। मतलब ऑलवेज बर्थ पॉजिटिव हम लोगों को देखना है, और था तो बर्थ रेट क्या हो, 48, इससे छोटा राउंड फिगर 40 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब जो ये 48 है, इसको 4 और 8 को मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया, 32। तो यहां पे लिखना है क्या, 32 ईयर्स, ठीक है। अब इसको आपने 4 8 को मल्टीपल कर दीजिए। अब दोबारा क्या करना है, 4 और 4 को मल्टीपल करना है, कितना हो गया, 16। तो लिटरेसी रेट क्या हो गया, 16% हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब तो आपने मल्टीप्लिकेशन तो बहुत कर लिया, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। 4 + 8 12, उसको उल्टा कर दीजिए तो कितना हो गया, 21। अब बचा किया 8, तो 218। तो आपने देखा सिंपली कैसे हम लोग 48, जो आज़ादी के 1 वर्ष बाद वाला है, 48 हो गया, 47 के बाद एक 48 हो गया, उससे हमने सारा डेटा को डिराइव कर लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक और डेटा यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कि ये जो आपके पास में 16 है, ये क्या है, ओवरऑल लिटरेसी है। क्या है, ओवरऑल लिटरेसी है, क्या ओवरऑल लिटरेसी है। लेकिन अगर इसी में हम वोमेन लिटरेसी की बात करते हैं तो सिंपल है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। 6 + 1 कितना हुआ, 7%। ये 7% क्या हो जाएगा, 7% जो होगा यह होगा वोमेन लिटरेसी। क्या हो गया,
वो भी लेटेस्ट। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया। तो ये सारा डेटा आपने देख लिया। अब हम लोग फोकस कर रहे हैं, अब हम लोग को इसको एनालाइज करना है, जो पार्ट ऑफ सिलेबस और पार्ट ऑफ डिस्कशन है। अगर आप इस दोनों को समराइज करें तो फोकस यहां पे करना है। बर्थ मतलब हमारे पास कितना न्यूबॉर्न बेबीज है। एक तरफ से बोल सकते हैं कि यह हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, और यह हमारा 7 छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस है। दोनों हजार की बात करें, मतलब हमारे पास जो बर्थ रेट था ज़्यादा है, बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है। इसका मतलब होना चाहिए था, इसका मतलब यह होना चाहिए था कि हमारा पॉपुलेशन जो है वह बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बढ़ना। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं हुआ। जब हम ब्रिटिश रिजिम की बात करते हैं, ब्रिटिश एज की बात करते हैं, तो हमारा पॉपुलेशन जो है ना कभी भी स्टेगनेंटली, मतलब एक कांस्टेंट रेट से कभी भी नहीं बढ़ा। तो अब पॉपुलेशन का जहां तक मेजर करना पड़ेगा, कैसे हम कंक्लूड करें कि पॉपुलेशन हमारा बढ़ नहीं रहा था। तो सबसे पहले जो हमारे देश में पॉपुलेशन का मेजरमेंट हुआ, जिसको हम सेंसस बोलते हैं, फर्स्ट सेंसस जो हुआ वह कौन से साल में हुआ। इसको भी याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, हमारे देश में वोट करने का कितना हमारे पास एज है, 18 ईयर्स के अगर आप हो गए तो क्या हो गया, आपके पास राइट टू वोट है, 18 कर दिए। अब इसको उल्टा कर दिए 81, तो 1881 में जो है फर्स्ट सेंसस हुआ। क्या हुआ, 1881 में फर्स्ट सेंसस हुआ, और उस टाइम में जो है हमारा पॉपुलेशन था 15 करोड़। अब क्या होता है, जब भी आप सेंसस की बात करते हैं आज भी, तो हर एक 10-10 साल में होता है। तो 1881 के बाद कितना होगा, 1891, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 1901, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 1911, फिर हो जाएगा 1921। ठीक है, अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 25 के बाद में यह जो आपके पास में हो गया 24 करोड़ हो गया। क्या वो 24 करोड़ हो गया, फिर 24 करोड़ का 24 करोड़ ही यहाँ पे रहा। फिर उसके बाद कितना हो गया 25 करोड़, जो हम यहाँ पे थे वहाँ पे पहुँच गए। मतलब साल तो बढ़ता गया 10, 20 और 30, लेकिन हम 30 साल पीछे जितना थे वहीं पे पहुँच गए। और फिर यह 25 करोड़ का 25 करोड़ ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ साहब, इसका मतलब यह हुआ एज के हिसाब से और ईयर के हिसाब से ये 10 ईयर प्लस हुआ, ये तो प्लस हुआ। और इसके बाद में भी आप देख रहे हैं कि यह प्लस 10 ईयर्स हुआ, लेकिन हमारा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है। 25 से बढ़ना चाहिए था, या ईयर बढ़ गया 10 साल, लेकिन घट ही रहा है, एक माइनस ही रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जब ये बर्थ रेट हमारे पास डेथ रेट से हाई है, लेकिन पॉपुलेशन का नहीं बढ़ना, मतलब यह हुआ कुछ ना कुछ तो फैक्टर था जो इस नंबर से बाहर था, जो इस पॉपुलेशन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। मतलब चाहे वो दैवीय प्रकोप होगा या मैन मेड प्रकोप होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्या था। अब पहला वाला समस्या अगर आज़ाद भारत से पहले की बात करें तो यही था हमारे पास, जो है फ्रीक्वेंट फैमिन्स, अकाल पड़ता था भाई साहब, फ्रीक्वेंट फैमिन्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब ब्रिटिश टाइम की बात करते हैं, सबसे बड़ा दुखांत यह है, कभी भी एट ए स्ट्रेच ईयर आफ्टर ईयर अच्छी बारिश नहीं होती थी। और अगर वैसा देश, वैसा प्रदेश जहां हम लोगों का एग्रीकल्चर जो है वह बारिश पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंडेंट है। अच्छी बारिश मतलब अच्छी पैदावार, अच्छी बारिश नहीं होना अच्छी पैदावार का नहीं होना। गुड मानसून गुड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बैड मानसून बैड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मतलब अगर बार बार फेमिन्स होगा, बार बार अकाल होगा, तो क्या होगा, वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी होगा। क्या होगा, फूड की जो प्रोडक्शन है कम होगा, और फूड का प्रोडक्शन का कम होना, इसको मतलब क्या बोलेंगे, वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। ये बात आपको समझ में आ गया। ये होगा ही होगा, जहां मानसून डिपेंडेंट है, हैवी डिपेंडेंट है, वहां अगर बार बार अकाल पड़ेगा तो क्या होगा, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन स्कार्सिटी हो जाएगा। जब ये स्कार्सिटी होगा, इसका मतलब क्या है, लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, भूखमरी होगा। तो डेफिनेटली इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, पहला स्टारवेशन मतलब क्या हो, भूखमरी, स्टारवेशन। अब जो इंसान को खाना मिला, तो चूंकि वैसे भी कम है, तो खाना क्या अगर कम खाएगा तो क्या होगा, कुपोषण होगा, वी कॉल इन इंग्लिश माल न्यूट्रिशन। तो दूसरा वाला क्या असर होगा, माल न्यूट्रिशन।
माल न्यूट्रिशन। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, आपके पास में पानी नहीं है, आपके पास में खाना नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो क्या होगा, वह आपके लिए एपिडेमिक लेके आता है। बाय डिफॉल्ट है, जहीं भी फेमिन्स बार बार होगा तो वहां क्या होगा, आपके पास एपिडेमिक महामारी लेके आएगा। तो उसके बाद में लास्ट वाला इसके कारण ही हो रहा था, और वह क्या हो रहा था, एपिडेमिक बार बार हमारे यहाँ आ रहा था, और इसको एपिडेमिक जो है, एपिडेमिक बार बार आ रहा था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर ब्रिटिश टाइम की हम बात करें, और ब्रिटिश पूरा एरा के टाइम करें, 190 वर्ष का शासनकाल की बात करें, जहां ड्रॉट क्या था, ड्रॉट और फेमिन्स की वजह से, मतलब अकाल की वजह से नंबर ऑफ डेथ जो था वो क्या था, 18 मिलियन डेथ्स हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, 8 करोड़ 50 लाख लोग जो है 190 वर्ष के शासनकाल में ब्रिटिश में इसके लिए मर गए क्योंकि बार बार हमारे यहाँ सुखाड़ और अकाल पड़ा था। ये बात आपने समझा कि कितना बड़ा असर था इसका, ठीक है। अब देखिए कि आपने स्टारवेशन, मालन्यूट्रिशन और एपिडेमिक की बात की। ये एपिडेमिक का एक और फैक्टर यह है, अगर आपके पास लोग कंसस है और हमारे पास में हेल्थ केयर फैसिलिटी है तो क्या होगा कि एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वहां पे तो हेल्थ केयर के नाम पे क्या था, कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन तो था नहीं, अंग्रेजों का हमारे लिए तो कोई ऐसा स्पेशल केयर था नहीं। तो चूंकि रिपीटेड जो वहां पे एपिडेमिक हो रहा था, इसका असर क्या हो रहा था, ये क्यों हो रहा था, क्योंकि लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और न सरकार का इस पे कोई खास फोकस था। इसके लिए क्या हो रहा था कि हमारा और भी समस्या विकराल हो रहा था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर हम स्मॉल पॉक्स से ही बात करें, क्या करें, स्मॉल पॉक्स से ही बात करें, उस समय में ब्रिटिश टाइम में स्मॉल पॉक्स की वजह से 50 लाख लोगों ने 50 लाख पीपल डाइड, क्या 50 लाख पीपल डाइड ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, जो कि अब क्यूरेबल है, यानी कि हमारे पास उसका समाधान उपलब्ध है। तो यह आप देख रहे हैं कि चूंकि लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर की वजह से लैक्स ऑफ पीपल्स वेयर डाइंग, एपिडेमिक की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल वेयर डाइंग, तो यह समस्या इतना विकराल था कि हमारे पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं दे रहा था। जहाँ 25 था वहाँ से क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था, मतलब माइनस हो रहा था। लेकिन आप यह भगवान का शुक्रगुजार हम सारे हिंदुस्तान होंगे कि ये जो ईयर था वह क्या हुआ, हमारे लिए एक दैवीय वरदान के रूप में आया। क्या हो गया, ये जो ईयर है क्या है, 1921 जो ईयर है वह हमारे लिए क्या बोलते हैं कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन। अब देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन। इसका मतलब क्या हुआ, दैवीय वरदान हमारे लिए हुआ ये। अब क्यों हुआ इसको थोड़ा समझना है। 1921 से पहले आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन था। जो 1921 का पॉपुलेशन था 25, वो तो हमारे पास 81 में था, और उसके बाद 10, 20, 30, 40 साल पहले हमारे पास में 25 करोड़ था। मतलब हमारा पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ रहा था, ये तो क्लियर था यहाँ से। लेकिन इसके बाद 51 की बात करें, आज़ादी के बाद वाला बात करें, उसके यहाँ हमारा पॉपुलेशन जो है कितना है, 36 करोड़ हो गया। क्या कितना हो गया, 36 करोड़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1921 के बाद हमारा जो पॉपुलेशन था वो कांस्टेंट रेट से बढ़ा, मतलब बढ़ा, कांस्टेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा। और चूंकि इसके बाद हम कभी पीछे नहीं देखे, मतलब हमारा पॉपुलेशन दिन दूना रात चौगुना ही बढ़ता रहा और अभी भी बढ़ ही रहा है। तो यह जो ईयर था 1921, यह हमारे लिए क्या हो गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया।
अगर ये पूछेगा क्यों है तो पूरा एकदम डेटा के साथ में आपके पास में तैयारी पूरा होगा कि इसके बाद में क्या हुआ, हमारा पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, और यह डेटा आप देख सकते हैं 36 है और ये 25 है, तो कितना सारा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि बच्चे की जिंदगी नहीं बचा पा रहे हैं, तो यहाँ 218 1000 बच्चों में से एक साल से कम 218 लोगों को, 218 बच्चों को हम नहीं बचा पा रहे थे। यह बहुत बड़ा हमारे लिए सेटबैक था, बहुत बड़ा सेटबैक था। बच्चों की जिंदगी नहीं बढ़ा, 218 मतलब समझिए कि 1000 में से 218 बच्चा नहीं बच पा रहा था। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर। क्या है? लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, फेमिन्स, उसके बाद मालन्यूट्रिशंस, ये सारा जो था इसकी वजह से बढ़ नहीं रहा था। और उसके बाद में क्या था? इनकम, लोगों का इनकम भी बहुत कम था। तो अगर बाहर जाते हैं अपने इलाज के लिए, शहर से बाहर और गांव से बाहर पैसा चाहिए, तो पैसा भी वहाँ पे पास नहीं था। ठीक है, अब देखिए ये बात समझ में आ गया। अब देखिए कि 100 में से 16 लोग ऐसे थे जो पढ़ और लिख सकते थे, 84 नहीं पढ़ लिख सकते थे, मतलब अंगूठा छाप। कहीं ना कहीं आप इसका कंसिक्वेंसेस यह देखते हैं, जो भी कानून आज़ादी के पहले वाला है वह सब क्या है कि वहाँ पे आपके पास राइटिंग और नॉन राइटिंग मतलब पार्टनरशिप अगर आपने पढ़ा होगा, क्यों आया वहाँ पे भर? क्योंकि लोग अगर पढ़े लिखे नहीं है तो सबको तो फोर्स कर नहीं सकते कि साइन कीजिए, सबको तो फोर्स कर नहीं सकते कि आप ये कॉपी पे लिख के एग्रीमेंट कीजिए। ये सबसे बड़ा सेटबैक था। लेकिन इसके साथ साथ वोमेन की अगर बात करें, महिलाओं की बात करें, 7% मतलब क्या होगा, 100 में से 7 महिला जो है पढ़ लिख सकता था, बाकी 93 नहीं पढ़ सकता था। अब इसके बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें अगेन, या अगर आपके पास में बर्थ रेट बढ़ रहा है और ये सारा सिचुएशन है, तो क्या होगा, एवरेज जो लाइफ है वो क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारा जिंदगी बचेगा कि नहीं बचेगा, ये तो बड़ा सा समस्या हो गया। जहां एक तरफ बार बार अकाल पड़ रहा है, बार बार एपिडेमिक हो रहा है, तो इससे इसका क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा, पुअर होगा ही होगा। ये सारा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो आपने देखा। सो ऑल टुगेदर जिस ब्रिटिश और जिस फिरंगी, जिस अंग्रेज का जो मेन फोकस वही था, मोटो यही था, लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन। और लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन के मकसद से अंग्रेजों ने जो हम पे शासन कायम किया था, उसने हमारे जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स था, हाउ गुड और हाउ बैड वी आर एज फॉर एज डेमोग्राफी इज कंसर्न, वी वेयर बैकवर्ड। सिंपल इसका मतलब क्या हो गया कि वी वेयर बैकवर्ड। इसमें कोई डूज एंड डोंट नहीं है, वी वेयर बैकवर्ड। लाखों करोड़ों लोग हमारे मर रहे थे, जो बच्चे को हम बचा नहीं पा रहे थे। लिटरेसी का क्या हिसाब किताब आप देख रहे हैं। हमें ये लग रहा था कि जब हम पैदा हुए और थोड़ा भी बड़े हुए तो 32 साल हमारा एवरेज एज था, 32 साल के बाद में हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो ये सारा तो पहचान यही है भाई साहब कि आपके पास जो वी वेयर बैकवर्ड। होल कंक्लूजन इसका यही था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल को अगर आपने अच्छे से यहाँ पे एनालाइज किया हम सब लोगों ने मिलके, सो वी वेयर बैकवर्ड एज फार एज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द इंडिया इज कंसर्न ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आई होप that ये limited resources available, limited means available है, you got the complete clarity or the confidence on the subject matter. We are always trying to make this subject more interesting and more exciting, provided all of you support us. So stay connected, keep watching, and my best wishes to all of you.